दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड कला विषय के लिए 125 प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला का यह 98वां अंक प्रस्तुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी सीरीज आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने माने की ओलंपिया का अनुकृति चित्रण किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पॉल गॉगिन ने। रोकोको कला शैली कहाँ फली फूली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांस में। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैरावेजियो ने। वह कौन मूर्तिकार है जिसकी कृति झूलती है न कि खड़ी रहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इवास हेस। सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिट्टी के बर्तनों पर। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऑप्शन बी सुनील कुमार विश्वकर्मा। अगला प्रश्न है कि सैंधवकालीन मोहरें प्रयोग में आती थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पैतृक धरोहर के रूप में। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक कला के चित्र मौजूद है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो ऑप्शन सी मिर्जापुर में। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जी.आर. हंटर ने। विद स्केल्टन आर्म किसका स्वचित्र है, सेल्फ पोर्ट्रेट है? तो ये है ऑप्शन ए एडवर्ड मुंक का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे किया जाता है? तो ऑप्शन डी जिप्सम के निर्जलीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, महाहंस जातक का चित्र किस गुफा में मिलता है? तो यह है ऑप्शन बी अजंता में। सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ? तो ऑप्शन सी 7 बार। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए मृतकों का स्थान। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किसके बीच विकसित हुई, यानी टाइम पीरियड उसका क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी के आसपास। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुफा संख्या 17 को। सीता बेंगरा का महत्व है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नाट्यशाला के लिए। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी रामगढ़ की पहाड़ी पर। एलोरा की यह गुफा कैलाश मंदिर के नाम से विख्यात है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुफा संख्या 16। रावणानुग्रह नामक मूर्ति किस गुफा में निर्मित है? तो यह है ऑप्शन ए एलोरा में। कमल सरोवर का उत्कृष्ट चित्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सित्तनवासल की गुफा में। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति 1924 ईस्वी में कहां से प्राप्त की?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बर्लिन संग्रहालय से। धीमान और वितपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाल शैली के। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुनहले रंग का। नागरीदास ने बनी ठनी का चित्र का निर्माण किस रूप में किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राधा के रूप में। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस कला शैली पर पड़ा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयपुर फ्रेस्को शैली में। कोटा शैली की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिकार के दृश्य। अगला प्रश्न है कि साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों का चित्रकार था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयपुर। किसका शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाहजहां। मुंडियारी ख्यात का विषय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मारवाड़ के राठौड़। अकबर द्वारा तैयार कराए गए चित्रों में समयानुक्रम से सर्वप्रथम है, तो वो ग्रंथ है ऑप्शन सी, अमीर हमजा। अगला प्रश्न है कि ईरानी शैली में हिंदू शैली का पुट देकर मुगल शैली की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दसवंत का। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की चर्चा कौन से यात्री ने की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मूर क्राफ्ट ने। डोगरा आर्ट गैलरी कहां पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन बी, जम्मू में। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? तो यह है ऑप्शन डी, अंग्रेज अधिकारियों का। अगला प्रश्न है, गुलेर राज्य की स्थापना 1415 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा हरिचंद ने। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है कि अवनीनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वॉश तकनीक से। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किस कलाकार ने सृजित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नंदलाल बोस ने। पैक की प्रथम कला प्रदर्शनी जो कि 7 जुलाई 1949 को हुई थी, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुल्क राज आनंद ने। बंगाल दुर्भिक्ष के समय कौन सा ग्रुप स्थापित हुआ था? तो इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन सी, कलकत्ता ग्रुप 43। अमृता शेरगिल का चित्र तीन कन्याएं किस माध्यम में चित्रित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑयल ऑन कैनवास। घनवाद को प्राथमिकता देकर किसने अपने कैनवास पर त्रिआयामी प्रभाव प्रकट किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एन.एस. बेंद्रे। प्रसिद्ध मूर्तिकार एक्का यादगिरी का जन्म 1940 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। किस भारतीय चित्रकार ने सर्वप्रथम लोक कला को आधुनिक रूप दिया?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यामिनी राय ने। मिस्टिकल थिएटर किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जय झरोटिया। ए एस रमन की प्रसिद्धि किस रूप में रही है? ऑप्शन ए कला आलोचक के रूप में। कोरा कैनवस पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रभाकर बर्वे। प्रसिद्ध पेंटिंग उर्वशी किसकी है? तो यह है ऑप्शन डी ए रामचंद्रन की। बीजिंग बिनाले 2010 में किसने अपने मूर्ति शिल्प मकर संक्रांति स्नान ऑन दशाश्वमेध घाट के लिए पुरस्कार जीता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लतिका कट्ट ने। मिल पहुंचने की पुकार, ये 1959 में कैनवस पर तैल रंग से बनाया गया चित्र है। ये किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राम किंकर बैस ने बनाया था ये चित्र। कुमारी का सिंहासनारोहण नामक चित्र किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आंद्रिया आर केना। नारी जाति की रहस्यमय पहेली किसे कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन सी मोनालिसा पेंटिंग को। ब्रेडा का समर्पण किस कलाकार की कृति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वेलास्के। पॉप कला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन ए इंग्लैंड में। नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नारंगी। जन साधारण से संबंधित चित्रों को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जेनर चित्र। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन सी मार्कंडेय मुनि ने। भारतीय चित्रकला की 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जयमंगला में। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटमी ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि चित्र सूत्र के अनुवादक कौन है? तो ये हैं ऑप्शन बी आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है कि चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लेसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तारपीन का तेल। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग कहलाता है। ऑप्शन बी ग्वास। टूथब्रश या हाई ब्रश से स्प्रे करना कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टैम्परिंग। तैल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जल। बाबूजी के फड़ पर चित्र बनाते हैं। ऑप्शन ए चितेरे। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन बी कुषाण काल में। भाजा की गुफा स्थित है। तो यह है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। विख्यात महेश रॉक कट मूर्ति कहां पर स्थित है?
तो ये है ऑप्शन बी, एलिफेंटा की गुफा में। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो यह है ऑप्शन सी, मोहनजोदाड़ो में। भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प का सर्वप्राचीन उदाहरण नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई थी ऑप्शन ए, मोहनजोदाड़ो से। होयसल मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी, कर्नाटका में। गांधार कला शैली मुख्यतः है, यह है ऑप्शन सी, मूर्ति कला शैली। उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? तो यह है ऑप्शन सी, शुंग काल की। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। ऑप्शन बी, ताजमहल में। सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की बनी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध सातवाहन काल। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खजुराहो में। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफा संख्या 1 तथा 2 का निर्माण काल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 500 से 628 ईस्वी। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा नरसिंह देव ने। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मदुरई में। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जावा में। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो ये एक सूर्य मंदिर है और इसका निर्माण हुआ था ऑप्शन डी, ललितादित्य मुक्ता पीठ के द्वारा। निम्न में से लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर स्थित है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। सल्तनत कालीन इमारतों में अलंकरण की संयुक्त विधि कहलाती थी। तो ये कहलाती थी ऑप्शन डी, अरबस्क। भारत का पुराना संसद भवन किस स्थापत्य शैली पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोरेना का 64 योगिनी मंदिर पर आधारित है। ये लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असित कुमार हल्दर। जूट माध्यम से मूर्तिकला का प्रयोग करने वाले निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए, मृणालिनी मुखर्जी। बीसी सान्याल थे, तो ये थे एक चित्रकार। ऑप्शन ए। आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थिर वस्तु चित्र के लिए। चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छितेंद्र नाथ मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, यामा और दीपशिखा के चित्र किसके हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अवधेश मिश्र। अगला प्रश्न है, विमान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ललित कला संकाय, MSU बड़ौदा। नई कविता के एक प्रमुख कवि और कुशल चित्रकार थे।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जगदीश गुप्त। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राम कुमार। भारत के किस कलाकार को पिकासो के समकक्ष माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एम.एफ. हुसैन। निम्नलिखित में से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ईश्वरी प्रसाद वर्मा। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने किस प्रकार के चित्रों के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घोड़ा के चित्रों के लिए। सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुदर्शन पटनायक। अगला प्रश्न है मप्पा मुंडी श्रृंखला किस कलाकार के द्वारा निर्मित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुलाम मोहम्मद शेख। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी काशी शैली। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1890। घोड़े की पालिश करते आदमी नामक मूर्ति किसने बनाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धनराज भगत ने। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने लास्ट सपर नामक चित्र चित्रित किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एम.एफ. हुसैन ने। मोरों का चतेरा किसे कहा जाता है। तो ये थे ऑप्शन बी देवकी नंदन शर्मा। एचिंग तकनीक में निर्मित देवी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्योति भट्ट। प्रसिद्ध छापाकार श्याम शर्मा को पद्मश्री कब दिया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2020 को। मेघदूत पर चित्र श्रृंखला किसने तैयार की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शैलेंद्र नाथ डे ने। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है। तो यह है ऑप्शन ए लखनऊ में। ललित कला एकेडमी नई दिल्ली की पत्रिका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समकालीन कला। मार्ग पत्रिका के संपादक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुल्कराज आनंद। कूडल नामक फिल्म को किसने बनाया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तैयब मेहता ने। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुधीर पटवर्धन ने। नीलिमा शेख की कलाकृतियां इनसे प्रभावित हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रणवीर सिंह बिष्ट। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तैयब मेहता। देश विभाजन के पश्चात तो भारत में आए शरणार्थी कलाकार कौन थे। तो ये थे ऑप्शन ए सतीश चंद्र गुजराल। कौन से कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं। तो इसमें है ऑप्शन बी जयकृष्ण अग्रवाल। ययाति चित्र श्रृंखला संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ए रामचंद्रन। विराट सभा में द्रौपदी किसका चित्र है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा। अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सुजाता। निम्नलिखित में से कौन समीक्षावादी कला समूह से जुड़ा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल।
शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जोगिन चौधरी। अगला प्रश्न और एक अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, 125वां प्रश्न है। सुप्रसिद्ध रूसी कलाकार जिन्होंने हिमालय का चित्रण बहुत ही दक्षता के साथ किया है, तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निकोलस रोरिक। तो ये थे कुल 125 प्रश्न। आशा और उम्मीद हम करते हैं कि आपने पूरे प्रश्नों को हल किया होगा और अब आप चेक कर लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो फिर आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में 125 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।